वेदांत प्लीज प्लीज आज के दिन मुझे सुहागन का मान दे दीजिए। ये सब लोग मुझे अभागन कह रहे हैं, पर मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है वेदांत। वेदांत मैं सुहागन हूँ, मैं पत्नी हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस सिंदूर के साथ मेरे हक को नहीं जताऊंगी। आज के व्रत के लिए मुझे सुहागन का दर्जा दे दीजिए। अवश्य मिलेगा उसे सुहागन बनने का दर्जा। मोम की तरह कोमल दिल है वेदांत का, भर देगा उसकी मांग। आई एम सो सॉरी, वो गलती से। ज्ञान दोनों ही व्यर्थ। हमें लगा था आपके सीने में एक औरत का हृदय है। हृदय औरत का जरूर है, परंतु इसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई है। प्रणाम महादेव। लक्ष्मी, पार्वती, ये कैसी प्रतियोगिता है और इससे क्या हासिल होने वाला है? ये कोई प्रतियोगिता नहीं है प्रभु, केवल एक सुहागन को उसका अधिकार दिलवाना है और ये कार्य आपको करना होगा महादेव। पार्वती, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, होगा वही जो नियति में लिखा है। यानी कलयुग में अच्छाई की हार है ना महादेव? हार और जीत तो एक भ्रम है लक्ष्मी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आपका छल, आपकी चतुराई आपको जिताएगी या पार्वती का विश्वास अपने भक्तों में उसे आगे लेके जाएगा।
पूर्वा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी पूर्वा नहीं हो, और जो तुम चाहती हो ना मैं करूं, उस पे सिर्फ मेरी पूर्वा का हक था और उसी का रहेगा। अब क्या कहेंगे महादेव? बिना किसी छल के इनके भक्त ने इनको स्वयं ही हरा दिया। ये सिंदूर सिर्फ लाल रंग नहीं है, एक एहसास है जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। इसे एक दिन एक व्रत के लिए नहीं लगाया जाता, और ये सब ड्रामा करके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। वेदांत, देखा लक्ष्मी, हमारी जीत के लिए आपकी शक्तियां ही पर्याप्त थी। यानी आप पहले से ही जानती थी? हम बस इतना जानते हैं कि अच्छाई को केवल सही इरादे की आवश्यकता होती है, और वही हुआ। वेदांत ने पूर्वा की मांग भर दी। इंसान चाहे अपना फैसला सुनाए चाहे ना सुनाए, भगवान अपना फैसला सुना ही देते हैं। अब तो सुहागन भी हो और तुम्हारी मांग भी भरी हुई है, और इसीलिए अब तुम पूरे हक से करवा चौथ का व्रत भी रखोगी और मेहंदी भी लगवाओगी। क्यों? अब ये सुहागिन अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती है ना? अब भगवान के फैसले के आगे हम क्या बोलेंगे बहन जी? उससे पहले पंखुड़ी बेटा, पूर्वा के पैरों में पट्टी कर दो। याद से सब औरतें मेहंदी में छुपा के अपने पति या होने वाले पति के नाम का पहला अक्षर लिखवा लेना। समझ गए ना? दीदी, मैं 1 मिनट में आई।
वी लिखवाया? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मेरे हाथ वाला वी तुम्हारे हाथ वाले वी से ज्यादा सुंदर है? देखना है फिर से? देखो देखो ना। पंखु तू जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, डॉक्टर वेदांत से जाकर शिकायत करनी है? वेदांत वेदांत पंखुड़ी ने ना अपने हाथ पे वी बनाया। वी फॉर वैन नहीं, वी फॉर वेदांत। यस, वी फॉर वेदांत। जाओ ये भी बता कर देख लो। प्रभु, एक बात पूछे महादेव? आपके इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे थे देवी। हमें खुशी है कि आपने हमें अलक्ष्मी से जिताकर हमारा मान रखा, परंतु हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? करोड़ों भक्तों को हमारी जरूरत है, परंतु हम वेदांत और उसके परिवार के लिए इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? आप जानती हैं पार्वती, एक आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। मतलब हम वेदांत से पहले मिल चुके हैं? हाँ, जिन चींटियों की बांबी में वेदांत और उसका परिवार रहता था, वो अनजाने में आपके चरण स्पर्श से नष्ट हो गई थी, जिसके चलते वेदांत और उसका परिवार बेघर हो गया था। बस इसी भाग्य चक्र के कारण हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। हम क्या करें प्रभु? ओम नमः शिवाय। पूर्वा सर्गी करने अब तक नहीं आई। माँ जी, पर मैंने तो उन्हें रात को ही इन्फॉर्म कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं आई। मैं बुला के लाती हूँ, वरना अगर सूरज निकल गया तो शाम तक कुछ नहीं खा पाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गया। माँ, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, पर पता नहीं बजा कैसे नहीं। अच्छा, तब तुम ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारी सर्गी खराब करने के लिए आधी रात में आकर तुम्हारा अलार्म बंद किया। बातें बाद में करना, बेटा पहले खा लो। अगर सूरज निकल गया तो शाम तक कुछ नहीं खा पाओगी। बैठो। लो, सूरज तो निकल गया। अरे अच्छा हो गया, हमने सारा पेट पूजा कर ली, अब पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे खा लो खा लो। वैसे भी कौन सा सच में तुम्हारा कोई पति है जिससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं कुछ खा नहीं पाई तो क्या हुआ? अपने पति वेदांत की लंबी उम्र के लिए मैं व्रत करूंगी। और रात को चांद देखने के बाद उन्हीं के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलूंगी। अरे मेरी प्यारी, जो अब ना रहेगी कंवारी, तो बताओ कहाँ चल दी आज की तुम्हारी सवारी? हॉस्पिटल संजू, और कहाँ? अरे
आज व्रत वाले दिन भी काम करोगी? कमजोरी आ जाएगी। संजू, हॉस्पिटल में आज कोई सर्जरी नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। अच्छा, मेरे लिए व्रत रखा है और मैं चिंता भी ना करूं। अच्छा दिखाओ, हाथ दिखाओ अपना, हम अक्षर ढूंढते हैं। तुम्हें क्यों? वो मेरा मतलब है कि संजू अभी नहीं, व्रत खुलने के बाद। ये कोई रूल वूल है क्या? नहीं संजू, वो एक्चुअली अगर मैं दिखा दूंगी तो ऐसा कहा जाता है कि पति की उम्र लंबी तो हो जाती है पर वो उम्र भर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अरे बाप रे, काश मम्मी को भी ये रूल पता होता तो आज पापा सक्सेसफुल होते। ओह सॉरी सॉरी। आगे से राइट। ठीक है, ओके। क्या डफर है ये? ये देखिए देवी, अमरनाथ धाम में एक भक्त ने ये ताजे और मीठे फल अर्पित किए हैं। फिर तो हम ना ही देखें तो ही अच्छा है, वो भी व्रत के दिन। आप तो ऐसे कह रही हैं पार्वती जैसे आपने करवा चौथ का व्रत रखा है। आपने व्रत रखा है? परंतु क्यों? हम तो अमर है ना। पिछले कई युगों से हम आपसे विरह सह चुके हैं। हम अंतर्यामी तो नहीं, बस प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी फिर से ना। आप हमारे लिए इतना सब कर रही हैं, तो हमें भी बताइए हम आपके लिए क्या करें? वही कीजिए जो एक मनुष्य करता है। अपनी पत्नी के लिए साज श्रृंगार के लिए सामग्री लाइए। बस इतनी सी बात? अभी लीजिए। नहीं, शक्तियों का प्रयोग करके नहीं, मनुष्य की तरह धन कमाकर। किंतु हमने तो युगों से बैरागियों वाला जीवन ही व्यतीत किया है, हम धन कैसे कमाएंगे? वो तो आपको स्वयं सोचना है, वो भी बिना देवी लक्ष्मी की मदद के। एक और शर्त, परीक्षा ले रही हैं आप हमारी? चलिए, जैसी पत्नी की आज्ञा। परंतु आपका भक्त अपनी पत्नी के लिए क्या करने वाला है? बताना तो पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे आ जाती हो? क्या हो गया? सॉरी, अब आपसे जरूरी बात करनी थी। तो मैं नीचे आ रहा था ना, थोड़ा वेट कर लेती। आपसे अकेले में बात करनी थी, पंखुड़ी के बारे में। अब क्या बात करनी है तुम्हें? वेदांत, पंखुड़ी ने अपने हाथों पर मेहंदी से वी लिखवाया है, वेदांत का वी। पंखुड़ी सिर्फ संजू से शादी करने का नाटक। तुम्हारे पास और कोई काम है या फिर से पागल हो गई हो? क्यों पंखुड़ी के पीछे पड़ी हो तुम? वेदांत, मैं आपसे कह रही हूं ना, पंखुड़ी के इरादे ठीक नहीं है। भगवान जी की कसम, आप खुद चल के देख लीजिए।